हेलो एवरीवन। अगर आप पीवाईक्यू देख के इस वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली यू आर एट राइट प्लेस, बिकॉज हम यहाँ पे करंट अफेयर को पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं एंड देखते हैं यूपीएससी ने आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हैं। हम यहाँ पे सीएपीएफ एग्जाम के करंट अफेयर, सीडीएस, एनडीए, सीएससी एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर को इंक्लूड करके पढ़ते हैं, राइट। तो देखो, हम वही करंट अफेयर से डील करते हैं या फिर देखते हैं जो 90% आने के चांसेस है आपके सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एग्जाम में, राइट। तो आपको करना क्या है, देखो, जो भी करंट अफेयर मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ऐसी नोटबुक लेनी है ब्लैंक पेपर की एंड बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। एंड जो भी करंट अफेयर मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसे शॉर्ट में नोट डाउन करना है, राइट। इस तरह आपकी खुद की एक मैगजीन या फिर नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, राइट। एंड और आपको क्या करना है, आपको डिफेंस सेक्शन का अलग बनाना है, गवर्नमेंट स्कीम की अलग बनानी है, इंटरनेशनल न्यूज़ अलग बनानी है। लाइक ऐसे आप थीम्स को डिवाइड कर देंगे अलग अलग, जैसे अवार्ड्स थीम्स अलग हो जाएगा, स्पोर्ट्स अलग हो जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, राइट। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक 7th है, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं यूपीएससी सिर्फ आपसे रैंक नहीं पूछता है, यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक को लेके, ओके। क्योंकि जो आपका सीआईएसएफ एग्जाम होता है ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, इसी साल हुआ है, इसी साल का ये क्वेश्चन है 2023 का। तो हम इसे इन डिटेल देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को, ओके। इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक 7th है, किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में, राइट। एंड देखो, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रिपेयर कौन करता है, जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, सिंस 2005 से ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। एंड देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट 3 रैंक थी, लाइक जो 1, 2 एंड 3 रैंक थी, ये वैकेंट थी, राइट। यहाँ पे कोई भी कंट्री को नहीं रखा गया है, दैट्स मीन कोई भी कंट्री वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में नहीं आती है, ओके। तो 4th रैंक किसका है, डेनमार्क का है, 5th रैंक किसका है, एस्टोनिया का है, एंड 6th रैंक फिलीपींस का है। एंड आपको पता है 7th रैंक कौन है, हमारा इंडिया, ओके। सो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाहर अगर स्टेटमेंट वाइज भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया वन मोर थिंग, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, इंडिया इज प्लेस लोअर इन रैंक इन दिस इंडेक्स देन नॉर्वे एंड यूके, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो देखो, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आकाश मिसाइल सिस्टम, सीडीएस 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है एंड इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, इंडिया इन अ ग्लोबल फर्स्ट शोकेस द आकाश मिसाइल एबिलिटी टू एंगेज 4 एरियल टारगेट। देखो, सिंपल सा इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो आकाश मिसाइल सिस्टम था ना, उसने एक साथ 4 टारगेट को हिट किया है और बहुत क्लोज रेंज में, लाइक 25 किलोमीटर के अंदर ही, राइट। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आपको और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी, ओके। तो अब आप ये वीडियो देखिए, समझिए, ये जो 4 मिसाइल ये इंडिया की तरफ आ रही है, राइट। और रुकिए मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये इंडिया का आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसने मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, राइट। आप देख सकते हैं एंड ये देखिए, ये इंडिया के टूवर्ड्स 4 मिसाइल आ रही है, राइट। तो जो आकाश मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के लैंड पे है, ये भी 4 मिसाइल को लॉन्च करेगा। तो और जो ये 4 मिसाइल होंगी, ये एक साथ ही अपने टारगेट को हिट कर देगी एयर में ही, राइट। एंड ये 25 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही हिट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इंडिया के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, लाइक 25 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये टारगेट को अपने हिट कर देता है एयर में ही, ओके। तो आप देख सकते हैं। एंड देखो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उसके ओवर आप ट्विटर को यूज किया करो, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है आप सबको फॉलो कर डालो। आपको आपके एग्जाम में 3 से 4 करंट अफेयर आप यहीं से ही राइट करके आ जाओगे। एंड देखो, हम पूरे दिन पढ़ते हैं तो कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, बीच में ब्रेक लेते हैं, राइट। वहां पे हम क्या करते हैं,
इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या कोई और सोशल साइट यूज़ करते हैं, तो उसकी प्लेस पे आप क्या किया करो, आप ट्विटर खोला करो, मिनिस्ट्रीज को स्क्रॉल कर लिया करो, राइट? तो इससे आपकी नॉलेज ही एनहांस होगी, ओके? एंड देखो, अगर आप ट्विटर यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, देयर इज़ नो गोइंग बैक। आपको बहुत चीज़ें सीखने ही मिलेगी, ओके? टाइम को अपने यूटिलाइज़ करो अच्छे से, ओके? तो चलो हम हमारा करंट अफेयर देखते हैं। एंड देखो, अब हम आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं, राइट? इसे डेवलप किसने किया था? डीआरडीओ ने किया था, प्रोड्यूस बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, राइट? ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। आपने देखा कैसे, आपने यहाँ देखिए कैसे देखा कि जब ये लॉन्च हुई थी तो सरफेस से एयर गई, राइट? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ओके? एंड इसकी रेंज कितनी है? 4.5 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर, ओके? विथ एन एल्टीट्यूड रेंज ऑफ 100 मीटर टू 20 किलोमीटर, ओके? एंड वेट कितना है इसका? 710 kg, ओके? एंड देखो, ये कैपेबल ऑफ टारगेटिंग मल्टीपल थ्रेड्स, ओके? एक साथ ही, जैसे कि आपने देखा, 4 को टारगेट कर सकते 4 मिसाइल को, ओके? चलो फिर अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो देखो, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आपका न्यूज में था। द इंडियन एयरफोर्स हैज डेवलप्ड द सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन समर, राइट? ये इसका फुल फॉर्म है। एंड देखो, इसे बनाया कैसे गया? बाय यूजिंग इट्स ओल्ड रशियन ओरिजिन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, राइट? हमने इसमें कुछ अपग्रेड करके इसे बनाया है, ओके? एंड देखो, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज कितनी है? 10 टू 12 किलोमीटर। एंड स्पीड कितनी है? 2 टू 2.5 मैग, राइट? डिजाइन टू एंगेज लो फ्लाइंग एरियल टारगेट, राइट? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके? तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, संधायक जो शिप थी, ये भी न्यूज में थी। तो इसके बारे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, इसको भी इन डिटेल कवर करते हैं, राइट? तो देखो, जो संधायक है, जो शिप है, इसको बिल्ड कौन किया है? इसे बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने, ओके? एंड देखो, ये क्या है? ये सर्वे वेसल है, राइट? सर्वे वेसल शिप है, लार्ज शिप है, राइट? तो आप कुछ खुद सोचो, यहाँ जब सर्वे आ रहा है तो ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ सर्च ही करेगी। इसका तो मेन पर्पस तो यही होगा ना, कोई चीज को सर्च करना, राइट? तो अब इसे हम इन डिटेल देखते हैं, राइट? देखो, संधायक जो शिप है, ये बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, मैंने आपको बता दिया। एंड देखो, इसका प्राइमरी रोल क्या होगा? प्राइमरी रोल ऑफ द शिप वुड बी फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। मैंने बोला कुछ सर्वे ही करेगी ऑफ पोर्ट्स, इसका सर्वे करेगी पोर्ट्स हार्बर्स का, राइट? पता है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये पॉइंट देखना आप, द शिप विल कलेक्ट ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डाटा फॉर डिफेंस एंड सिविल एप्लीकेशंस, राइट? ये डिफेंस के लिए भी डाटा कलेक्ट करेगी एंड सिविलियंस के, मतलब सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी डाटा कलेक्ट करेगी। यहाँ यूपीएससी आपको ओनली लगा कर दे देगा, राइट? सिर्फ डिफेंस के लिए करेगी तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिविल के लिए भी ये डाटा कलेक्ट करेगी, ओके? एंड देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर्ड बाय 2 डीजल इंजन एंड स्पीड इन एक्सेस ऑफ 8 नॉट्स, ओके? ये कुछ पॉइंट्स है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके? तो हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारी, ओके? 1 सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए, इटली ने विड्रॉ किया है फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, राइट? अब देखो, इस पे क्वेश्चन सीएससी में भी आया हुआ है, एनडीए 2021 में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। लेकिन पूछा क्या था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये कौन सी कंट्री से कनेक्ट करती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि चाइना से कनेक्ट करती है, ओके? लेकिन अब यूपीएससी इन डिटेल आपसे पूछ सकता है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? तो कुछ चीजें हम इसके बारे में जान लेते हैं, राइट? तो देखो, ये लॉन्च हुआ था 2013 में, ओके? एंड इसका एम क्या है? लिंक करना साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका को एंड यूरोप को विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी। याद रखना, लैंड से भी कनेक्ट करेगा एंड सी से भी कनेक्ट कर रहा है। यहां पे भी सेम यूपीएससी आपको ओनली लगा कर दे सकता है, राइट? एंड देखो, जो प्रोजेक्ट है वॉज फर्स्ट नेम्ड वन बेल्ट वन रोड, बट रीनेम्ड एज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओके? एंड देखो, इसके 2 प्रिंसिपल हैं, मतलब कंपोनेंट्स हैं, द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मरीन टाइम सिल्क रोड, आपने देख लिया, ओके? तो दोस्तों देखो, ये हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है,
यहाँ पे हम ऐसे ही आपको करंट अफेयर करवाते हैं। लाइक कैसे? यहाँ पे जो हम आपने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को पढ़ा अभी, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो उसे। एंड इवन यहाँ पे कुछ आपको न्यू करंट अफेयर भी देखने मिलेंगे। एंड ऐसे हम यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर के अपडेट देते हैं हमारे पेड ग्रुप में, राइट? तो आप चीज़ों से अपडेट रहते हो। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हो तो आपको 3 टाइम रिवीजन हो जाता है। कैसे? पहले हम आपको डेली जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स प्रोवाइड करते हैं वो, सेकंड जब आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाता है, देन थर्ड कब होगा? जब हमें यूट्यूब क्लासेस होगी तब, राइट? तो ऐसे हम चीज़ों को डील करते हैं हमारे पेड ग्रुप में। इवन हमारे जीएस सेक्शन के लिए भी है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं। साइंस डन हो गया है, अब हमारे पेड ग्रुप में स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री। ओके, ऐसे आपको पेड ग्रुप में इंफोग्राफिक्स भी देखने मिलते हैं, राइट? आप देख सकते हैं 2023 में ही सीडीएस में यूपीएससी ने आपसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इंडिया में पूछा, तो हमने इस पे आपको इंफोग्राफिक्स इवन साथ में पीवाईक्यू भी स्टेट पीसीएस के निकाल के दे दिए हैं, साथ में यूपीएससी के भी क्वेश्चंस। ओके, देखो नेक्स्ट न्यूज है क्या हमारी। फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पंगारिया सर अपॉइंटेड एज हेड ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन में एमपी पीसीएस यानी आंध्र प्रदेश पीसीएस जो एग्जाम होता है 2023 में हुआ है, इसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड यूपीएससी आपसे दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो अरविंद पंगारिया सर थे, ये आपको पता चल गया। लेकिन और कैसे पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि 10th 11th 12th 13 या 14 15 के मतलब मैच का कॉलम दे सकता है आपको, राइट? मैच करने बोल सकता है। तो देखो 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ये आपके थे केपी पंत, राइट? 11th फाइनेंस कमीशन के कौन थे? एएम खुशरो थे। 12th फाइनेंस कमीशन के कौन थे? ये आपके थे सी रंगराजन। ओके, एंड 13 फाइनेंस कमीशन के कौन थे? विजय एल खेलकर। ओके, एंड 14 कौन थे? वाईवी रेड्डी। एंड 15 फाइनेंस कमीशन के कौन चेयरमैन थे? एनके सिंह, राइट? एंड 16 की आप सबको पता ही है, तो इसे नोट डाउन कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इससे ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता अगर फाइनेंस कमीशन से पूछ रहा है तो। एंड वन मोर थिंग, फाइनेंस कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी सब्जेक्ट में भी इस साल, राइट? तो अगर आप सीडीएस सीएपीएफ दे रहे हो या फिर एनडीए दे रहे हो तो फाइनेंस कमीशन को अच्छे से पढ़ के जाना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं आपको। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखो ओपैक, यूपीएससी ने सीडीएस 2008, सीएपीएफ, सीएससी, सीएपीएफ 2022 में यूपीएससी ने आपसे ओपैक के हेडक्वार्टर को पूछा था एग्जाम में, राइट? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना, एंगोला जो कंट्री है इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपैक, राइट? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा यूपीएससी की कौन सी कंट्री ओपैक को छोड़ रही है। ओके, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी चीजें और डिटेल में पता होनी चाहिए, राइट? तो हम पढ़ते हैं कुछ चीजें डिटेल में, राइट? देखो जो ओपैक है ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? मिशन आप देख लेंगे इसका। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन। इसको बनाया था 1960 में, और इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 5 फाउंडिंग मेंबर थे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, राइट? एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। एंड सॉरी, शायद मैंने यहाँ मेंबर्स इंक्लूड नहीं किए हैं कि करेंटली ओपैक के कितने मेंबर्स हैं, तो प्लीज आप इसे ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट? तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी COP28। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम बोलो, टॉपिक बोलो आपके सीएपीएफ सीडीएस एनडीए 24 एग्जाम में, राइट? एनडीए 2023 में यूपीएससी ने पूछा था COP27 समिट रिलेटेड टू सी आएगा क्लाइमेट चेंज, राइट? एंड आप देख सकते हैं जो सीआईएसएफ का एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो 2023 में यूपीएससी ने आप इसका मेंशन अपने एग्जाम में किया था, राइट? तो इसे हम इन डिटेल देखते हैं, राइट? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28, राइट? तो ये हुआ कहाँ था? ये दुबई में हुआ था, यूएई में, राइट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा। देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें की बातें की गई थी COP28 में, राइट? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लॉस एंड डैमेज फंड लगता है कि ये है क्या। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद ओवरव्यू ले लेंगे और क्या क्या था, राइट? देखो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है?
देखो आप इसे ऐसे समझो, ये पूरा वर्ल्ड है, ओके। अब ये वर्ल्ड में यूएस भी है, रशिया भी है, लार्ज कंट्रीज भी हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ स्मॉल आइलैंड होंगे, स्मॉल कंट्रीज होंगी, राइट। लेकिन अगर इनके कंपेयर में देखा जाए, जो बिग कंट्रीज होती हैं, लाइक जो लार्ज कंट्रीज हैं, वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज होती हैं वो पॉल्यूशन बहुत कम करती हैं। लेकिन अगर क्लाइमेट क्राइसिस होता है, राइट, ड्रॉट आते हैं, फ्लड आते हैं, ड्रॉट आते हैं, साइक्लोन आता है, तो फेस तो जो छोटी कंट्रीज हो या बड़ी कंट्री हो या फिर स्मॉल आइलैंड हो, फेस तो सबको ही करना है ना, राइट। तो देखो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन जो पॉल्यूशन में बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये क्या करता है, ये पे करता है। वेट, देखो, जो ये आपका लॉस एंड डैमेज फंड है, ये पे करता है टू पुअर नेशन को, राइट। बिकॉज वो फेस कर रही हैं क्या, फ्लड फेस करते हैं वो लोग, ड्रॉट फेस करते हैं, इसलिए फंड बनाया गया है। तो जो कंट्री जो कि आइलैंड है, जो कि कंट्रीब्यूशन उनका बहुत कम है पॉल्यूशन में, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से वो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो उनको इस फंड के थ्रू हेल्प किया जाएगा, राइट। तो देखो ये जो फंड है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, इंटरिम होस्ट कौन करेगा 4 साल के लिए, वर्ल्ड बैंक करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देखो जो सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड एवरी कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, कोई भी कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। मुझे लगता है कि इस बार यूपीएससी पूछ सकता है कि ये टर्म किसको रेफर करता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप देख लीजिएगा। एंड देखो ग्लोबल स्टॉक टैक्स, जीएसटी क्या है ये, देखो ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बना था, राइट। एंड देखो ये है क्या, अब देखो कॉन्फ्रेंस होते हैं तो वहां बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, राइट। अब वो कंट्रीज बहुत सारे प्रोमिसेस करती हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं कि मैं, मतलब हम 2025 तक ये कम कर देंगे, 2020 तक ये हो जाएगा। तो ये जो ग्लोबल स्टॉक टैक्स जीएसटी है, ये एक रिव्यू मैकेनिज्म है। वो देखती है कि जो कंट्री बोल रही है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही है कि नहीं, तो उसका ये रिव्यू लेती है, ओके, राइट। एंड देखो ये इसने क्या प्रपोज किया, 8 स्टेप को प्रपोज किया है टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज विद इन द एम्बिट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, लाइक इससे ज्यादा ये बढ़ ना पाए, इसके अंदर ही ग्लोबल टेम्परेचर रहे 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ओके। देखो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, राइट। अब ये क्या है, देखो इसे लॉन्च COP28 में किया गया है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को। एंड इसे नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन ने लेके आया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। पॉइंट है। देखो ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इसमें ना ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कूलिंग इमिशन बाय एटलीस्ट 68% बाय 2025 फ्रॉम 2002 लेवल। तो आप ईयर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी। देखो इंपॉर्टेंट है तो चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे से। जितना भी मैंने करंट अफेयर आपको करवाया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने इन डिटेल भी चीज़ें देखी है, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ओके। क्योंकि एक छोटी सी वीडियो बनाने में, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं। देखो CAPF 2017 में आपसे विनर पूछा था, विजय हजारे ट्रॉफी 2017 का विनर कौन है, राइट। तो इस साल कौन है, कौन सा स्टेट विनर है, हरियाणा है, ओके। एंड देखो BCCI डिसाइड टू रिटायर MS धोनी आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी, ओके। तो याद रखना हार्दिक सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के बने हैं, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स 24 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। तो याद रखना 2024 को ईयर ऑफ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स डिक्लेयर किया गया है, राइट। एंड सेकंड क्या है, गुजरात गरबा डांस एंटर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट, ओके। सबसे पहला पॉइंट यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है, एंड या वन मोर थिंग, ये कोई स्टेट पीसीएस का 2023 का ही क्वेश्चन है,
यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट पे ही यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट? तो यूपीएससी पूछ सकता है। तो पहला चीज आप क्या याद रखोगे? पहली चीज आपको ये याद होना चाहिए, गरबा का एक डांस फॉर्म है एंड कौन से स्टेट से कनेक्ट करता है? गुजरात से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, गरबा खेलने में बहुत मजा आता है बिकॉज मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, राइट? एंड देखो गुजरात ने क्या किया, इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म को स्टार्ट किया है, ओके? एंड चाइना लॉन्च डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ, ओके? सो अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं किस पे? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। सीएससी 2023 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, राइट? तो हम इसे इन डिटेल देखते हैं, राइट? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राइट? अब देखो मैं जो भी पॉइंट्स बताने जा रहा हूं नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? क्योंकि आप देख सकते हैं सीएससी 2023 में यूपीएससी ने पूछा है एंड जब मैं बता दूंगा उसके बाद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ओके? तो देखो ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, राइट? क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओके? एंड जो अवार्ड है ये 1991 से दिया जा रहा है एंड ये अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद सर के नाम पे रखा गया है, ओके? एंड देखो जो अवार्ड है ये 4 ईयर के अंदर जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है स्पोर्ट्स में उन्हें दिया जाता है, राइट? तो 2023 का किन्हें मिला है? चिराग एंड सात्विक को ये मिला है, किसके लिए? बैडमिंटन के लिए, ठीक है? तो आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? एंड देखो अर्जुना अवार्ड, राइट? ये भी 4 ईयर के अंदर जो भी गुड परफॉर्मेंस देता है स्पोर्ट्स में, राइट, उन्हें दिया जाता है। तो 2023 के किन्हें मिला है? अदिति मैम को मिला है आर्चरी के लिए, मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए मिला है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए मिला है, राइट? एंड यहाँ मैं एक नाम भूल गया, आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीतल देवी मैम को भी ये अवार्ड मिला है, किसके लिए? पैरा आर्चरी के लिए, ओके? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो ये जो अर्जुना अवार्ड है ये सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, राइट? एंड टोटल 26 लोगों को मिला है ये, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको 26 देखना है तो आप ऑनलाइन सर्च करके गो थ्रू हो सकते हैं, ओके? सो द्रोणाचार्य अवार्ड, राइट? ये देखो 1985 से दिया जा रहा है एंड ये किन्हें दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है। इज द इंडिया हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर कोच, राइट? अब देखो इसे 2 कैटेगरी में दिया जाता है, रेगुलर एंड लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ललित कुमार एंड रमेश को मिला है रेगुलर कैटेगरी में एंड जसकीरत सिंह एंड भास्कर को लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके? मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अलग है आपका, ठीक है? ये आप इससे खेल रत्न अवार्ड से रिलेट मत कर लेना, राइट? एंड देखिए मंजूषा को बैडमिंटन के लिए मिला है, विनीत को हॉकी के लिए मिला है एंड कविता को कबड्डी के लिए मिला है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके? एंड देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मक्का, तो ये 1956 से दिया जा रहा है एंड ये किसे दिया जाता है? ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को देते हैं फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ओवर द लास्ट 1 ईयर, राइट? तो जो भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी होती है जो कि अच्छा परफॉर्म करती है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में लास्ट 1 ईयर में, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल मतलब 2023 में ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी कौन थी? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी। इस तरह आप फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप देख लेंगे, ओके? एंड देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनाउंस करती हैं ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का नोट डाउन कर लेना आप, ओके? देखो यूपीएससी ने आपसे सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा था जेल ब्रेकिंग एंड क्लिक जैकिंग। अब ये टर्म्स आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो यूपीएससी ने कंप्यूटर से पूछा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, राइट? लेकिन ये टर्म्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके न्यूज में मेंशन होते हैं, राइट? बस ये होता है कि आप ध्यान नहीं देते हो। जैसे इंडिया गवर्नमेंट अलर्ट पब्लिक ऑन स्मैशिंग थ्रेट, मैं इस पे बाद में आता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। उससे पहले आप देख लो जेल ब्रेकिंग क्या होता है। इसका आंसर बी आएगा,
that gives user the ability to install unauthorized सॉफ्टवेयर ऑन सर्टन टाइप ऑफ फोन, राइट। एंड इसका सी आ जाएगा, ये क्या है, क्लिक जैकिंग क्या है, टेक्निक ऑफ ट्रैकिंग वेब यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो स्मैशिंग क्या होता है। देखो एक आपका फिशिंग होता है, एक स्मैशिंग होता है, एक होता है विशिंग होता है, फार्मिंग होता है, ओके। जो फिशिंग होता है इसमें ईमेल का यूज़ किया जाता है। लाइक आपको ईमेल करके आपके डाटा को हैक करने का ट्राई किया जाता है, या फिर डाटा लेने का जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसे टेक ओवर किया जाता है फिशिंग के थ्रू। ईमेल फिशिंग बोलते हैं इसे, राइट। अब स्मैशिंग एंड विशिंग क्या होता है, ये दोनों एक जैसे ही लगभग होते हैं। इसमें एसएमएस का यूज़ किया जाता है, फ़ोन का यूज़ किया जाता है, टेलीफोन कॉल का यूज़ किया जाता है आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, राइट। तो यहाँ देखो क्लियरली है, स्कैम यूजिंग टेक्स्ट मैसेज टू ट्रैक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो याद रखना स्मैशिंग क्या होता है, ये होता है आपका जो कि एसएमएस के थ्रू डाटा को टेक ओवर किया जाता है या फिर रिवील किया जाता है। तो याद रखना स्मैशिंग क्या होता है, ये जो आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसे रिवील किया जाता है इसके थ्रू, एसएमएस के थ्रू, राइट। तो इसमें याद रखना फोन्स इंक्लूड होते हैं, फोन्स या फिर फोन कॉल इंक्लूड होता है, राइट। एंड देखो जो एक फार्मिंग होता है इसमें ना एक ये लोग एक वेबसाइट ही डेवलप कर देते हैं एक अलग से, राइट। तो इसके थ्रू ये आपकी इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं, राइट। तो ये टर्म्स को आप याद रखिएगा। एंड वी होप दैट आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए होंगे। देखो ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं वीडियो बनाने में, राइट। तो इस न्यूज़ से पहले आप ये देखिए, गुजरात पीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया था, द यूनियन कैबिनेट कमिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी एयरपोर्ट एज जॉनी पोलो एयरपोर्ट, राइट। तो होलोंगी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। तो सेम ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। तो देखो जो अयोध्या एयरपोर्ट है रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो देखना, ठीक है। एंड वैसे भी सीडीएस में एयरपोर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो हम आगे की न्यूज़ देखते हैं। अ टोक्यो स्विफ्ट वाज नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023 एंड मेसी नेम्ड द मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2023। अब देखो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको स्टेट पीसीएस में बहुत देखने मिलेंगे, लेकिन यूपीएससी भी पूछ सकता है आपसे, राइट। तो आप याद रखिएगा, ओके। तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, इंडिया लॉन्च बाराकुडा नेशन फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, राइट। देखो यूपीएससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेगा बाराकुडा न्यूज़ में था वो क्या था, या फिर आपको देगा स्टेटमेंट वाइज। तो कैसे भी आए आप तो सॉल्व कर ही लोगे क्वेश्चन अगर आता है तो। देखो जो बाराकुडा है ये नाम एक फिश, लॉन्ग फिश है, उसके ऊपर दिया गया है, राइट। एंड जो बाराकुडा बोट है ये कितनी टॉप स्पीड को अटेन कर सकती है, 12.5 नॉट, ओके। एंड हैज़ अ रेंज ऑफ 7 आवर ऑन अ सिंगल चार्ज। एक बार आप चार्ज कर लोगे तो 7 घंटे तक उसे यूज़ कर सकते हो, ओके। इट हैज़ ट्विन 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर, ये आप देख लेंगे, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, रुक्स्यांग ज्ञान को दिया गया है। एंड 2022 युंग जिंग टैंग को दिया गया है। एंड ये कौन सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है, ये करता है मैथ्स से, ओके। तो याद रखिएगा आप ये। पोएट सुकृता पॉल कुमार विंस रविन्द्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर सॉल्ट एंड पेपर, ओके। एंड देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या लॉन्च किया है, नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल। तो याद रखना किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया है लॉन्च, तो याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। देखो ये कौन रिलीज करता है, ये आपका करता है नीति आयोग। याद रखना असम पीसीएस 2022 का पीवाईक्यू स्टेट पीसीएस का, राइट। तो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। एंड देखो जो थेरियानी ब्लॉक है इन तेलंगाना, ये अचीव किया है टॉप स्पॉट, ओके। गजराज सिस्टम, ये है एआई बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन ऑन इंडियन रेलवे। लाइक ये इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना, तो उसका नाम क्या है, गजराज सिस्टम। देखो ये वर्क कैसे करता है, देखो जो ट्रेन होती है वो बहुत ऐसी जगह से पास ऑन होती है जहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, ये जो एआई बेस्ड सिस्टम है गजराज सिस्टम, ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो जो रेलवे है, राइट, अब
ये जो एआई मॉडल है इसे यहाँ फिट कर दिया जाएगा एंड ऑप्टिकल फाइबर इसके आसपास यहाँ पे लगे रहेंगे। तो एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स एलिफेंट का जो वेट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर लाइक ये लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, अलग एलिफेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे ट्रेन के बीच में एलिफेंट प्रेजेंट है तो लोको पायलट को पहले ही इंफॉर्मेशन हो जाएगी एआई बेस्ड सिस्टम की वजह से कि यहाँ पे एलिफेंट प्रेजेंट है, तो वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। तो ये सिस्टम ऐसे वर्क करेगा, ओके। तो याद रखना ये चीज़। एंड देखो जो रिलायंस जियो है एंड आईआईटी बॉम्बे लॉन्च करें भारत जीटीपी। अब देखो जीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका 2023 का ही पीवाईक्यू है स्टेट पीसीएस का। एंड अगर आप हमारे ओनली एमर्स चैनल में ज्वाइन हो तो आपको पता होगा बिकॉज हमने वो पीवाईक्यू वहाँ पे पोस्ट किया होगा। तो इसका फुल फॉर्म जीटीपी का मुझे आप बताएंगे एंड साथ में ये भी बताएंगे कि चैट जीटीपी को किसने लॉन्च किया है, ओके। तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, IMF अप्रूव लोन फॉर श्रीलंका। ये किसी काम का नहीं, बताओ इसे, ठीक है। तो ये देखो जो IMF है आपका, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो इसे हम पढ़ते हैं, राइट। तो देखो इसमें ना ये भी याद रखना जो IMF है ना, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, राइट। तो आपका सीडीएस 2022 में क्वेश्चन आया था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू कौन असिस्ट करता है कंट्री को, लाइक कौन हेल्प करता है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। लेकिन यूपीएससी आपसे इसमें स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसे आगे देखेंगे। लेकिन आप ये नोट डाउन कर लो, सीएससी 2011 का क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो याद रखना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये सिर्फ ग्रांट करता है लोन टू ओनली मेंबर्स कंट्री को, राइट। जो भी इसके मेंबर होंगे उन्हीं को ये लोन ग्रांट करेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना, ओके। तो इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं हम। देखो ये बना कब था, ये IMF 1944 में बना था। 190 कंट्री इसकी मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC US में है, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ IMF। तो याद रखना, ठीक है, इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर है, ओके। नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी, देखो यूपीएससी ने CSE 2022 में मियावाकी मेथड पे क्वेश्चन पूछा था एंड 6 दिसंबर 2023 में मियावाकी प्लांटेशन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड टू यूज मियावाकी प्लांटेशन मेथड टू एनहांस ग्रीन कवरेज, राइट। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम इन डिटेल देखेंगे। उससे पहले देख लो ये होता क्या है, ये होता है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, राइट। मैं आपको आगे समझाता हूँ होता क्या एग्जैक्ट, राइट। तो देखो मियावाकी प्लांटेशन मेथड क्या है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर जापानीज अकीरा मियावाकी, ओके। दिस मेथड इन्वॉल्व प्लांटिंग 2 to 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज विथ इन एवरी स्क्वायर मीटर। ये पॉइंट मैं आपको इस पॉइंट के बाद समझाऊंगा, राइट। अब देखो ये डेवलप कब हुआ था, ये 1970 में डेवलप हुआ था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेंसिफाई ग्रीन कवर विथ इन अ स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड, लाइक छोटा सा लैंड है, इसमें हमें बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ लगाना है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, राइट। अब आप ये ऑप्शन पे आना जो यूपीएससी ने आपको दिया था, थर्ड पॉइंट को, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। अब आप खुद सोचो जो मेथड है ये ऑफकोर्स अर्बन एरिया में ही तो यूज होगा बिकॉज एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस जो अर्बन एरिया में लैंड बहुत कम होती है, राइट। और वहाँ पे लैंड की शॉर्टेज की वजह से बहुत छोटी छोटी लैंड्स हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, कूल रहे, राइट। ये मेथड का यूज करके अर्बन एरिया में, ओके। सो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि छोटे से लैंड में वहाँ पे हमें बहुत सारे ग्रीन कवर को लाइक डेंसिफाई ग्रीन कवर करना है, लाइक प्लांट्स बहुत सारे लगाने हैं, ओके। एंड अब देखो ये लगाए कैसे जाएंगे, दिस मेथड इन्वॉल्व प्लांटिंग 2 to 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज विथ इन एवरी स्क्वायर मीटर। समझ लो ये लैंड है, राइट। ये आपका लैंड है, यहाँ पे एक इतना बड़ा हमने ट्री लगा दिया, ओके, फिर एक उससे छोटा लगा दिया, फिर एक उससे छोटा लगा लिया। तो इस तरह ये जो एवरी इंच है ना, मतलब हर एक इंच वो फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, दिस प्लांट यूज इन अ, जो प्लांट यूज होता है मियावाकी मेथड में आर मोस्टली सेल्फ सस्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस लाइक मैन्योर एंड वाटरिंग। लाइक जो भी प्लांट यहाँ पे हम लगा रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप स्टार्टिंग में मेंटेन कर देंगे, उसके बाद वो खुद ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, ठीक है।
द ट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड दे ग्रो टू देयर फुल लेंथ विद इन 3 ईयर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च, वेट, हाँ जी, देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है लॉन्च पाथ मित्रो एप्लीकेशन, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन है टू जूट फार्मर। लाइक देखो तीन चीज यहाँ पे याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, पाथ मित्रो एंड जूट फार्मर। ओके, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडस बैंक लॉन्च ईस्ट वन फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। ओके, हेनरी किसिंजर नोबेल प्राइज विनर डाइड एज्ड 100, यूपी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी इन लखनऊ। ओके, तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। शीतल देवी विन बेस्ट यंग एथलीट एट एपीसी कॉन्फ्रेंस। अगर यूपीएससी आपसे पूछता है लीव एरिक्सन लूथर प्राइज किससे मिला है, तो ये इसरो को मिला है, इसके लिए चंद्रयान 3 के लिए। ओके, एंड कबीर बेदी अवॉर्डेड इटली सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो याद रखना, ठीक है। तो देखो सीडीएस 2018 में आपसे पूछा गया था थीम क्या है वर्ल्ड सॉइल डे की, तो इस साल ये क्या है 2023 की है, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। एंड हम वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिसंबर को। ओके, एंड देखो जो जितने भी आपके डेज एंड थीम्स है ना, मैं आपके एग्जाम से पहले वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर ये चीजें कवर करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि यूपीएससी पूछा नहीं है अब तक, लेकिन नो डाउट फ्यूचर में पूछ सकता है, राइट। तो मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ इस वीडियो में, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको करवा दूंगा। ओके, देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, राइट। तो इंडिया इसे इस बार होस्ट कर रहा है, एंड ये इनिशिएटिव में 29 मेंबर कंट्री हैं। ओके, आप यहाँ देखिए इंडिया इज लीड चेयर ऑफ 24 को कर रहा है ये, एंड याद रखना एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन 2020, लाइक इंडिया क्या है फाउंडिंग मेंबर है इसका। ओके, तो आप याद रखिएगा ये चीज। तो देखो जीआई टैग, सीएपीएफ हो या एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, यूपीएससी पूछता रहता है, राइट। तो ये देखिए मेघालय लाकाडोंग टर्मरिक को जीआई टैग मिला है, एंड देखो यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। लाकाडोंग टर्मरिक, गारो डाकमंडा, लन्नाई, यूपीएससी पूछेगा कि ये इन सबको जीआई टैग मिला है और ये कौन से स्टेट से कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय से करते हैं। एंड गारो डाकमंडा क्या ट्रेडिशनल ड्रेस है, एंड लन्नाई क्या है, ये पोएट्री है, राइट। तो याद रखना इन चीज़ों को। देखो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है ऐसी क्यूबो डिस्प्यूट किस दो कंट्री के बीच में था, तो आपको पता होना चाहिए वेनेजुला एंड गयाना के बीच में ऐसी क्यूबो डिस्प्यूट हुआ है। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज टू एम्पावर एशियन वुमेन ऑफिसर। ओके, इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स अवॉर्डेड गोल्डन आउल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट श्रीलंका। कैप्टन गीतिका कौल बिकम फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू एक्वायर 5 लिथियम माइंस इन अर्जेंटीना, इंपॉर्टेंट है। नोमा एडेड टू WHO लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो तो हमने इस डिजीज के बारे में कुछ चीजें आपको बताई है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूरोप रीच अ डील ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई रूल। तो जो यूरोप यूनियन है उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रूल फ्रेम किया है। ओके, निखिल दे ऑनर्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन फॉर 2023 बाय यूएस गवर्नमेंट। ओके, तो देखो आगे न्यूज क्या है, इसरो एंड टीम चंद्रयान 3 ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। जावेद अख्तर टू रिसीव पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि जो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे मिला है, तो जावेद अख्तर सर को मिला है, ठीक है। पुणे क्लेम्स द सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया क्लोजली बिहाइंड हैदराबाद अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, एंड देखो यूपीएससी पूछ सकता है रिसेंटली जो जेमिनी न्यूज में था वो क्या था, तो देखो वो एक मोस्ट कैपेबल एआई मॉडल है, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया है, गूगल ने किया, तो याद रखना। ओके,
एंड देखो यूपीएससी आपसे पूछ लेगा JT60 ऐसे क्या है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर है। ओके, किसका? जापान का, राइट। एंड देखो जो फिजन एंड जो फ्यूजन होता है ना, ये बहुत अच्छे से कवर कर लेना। यूपीएससी ने 2023 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा है इस पे, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। ओके, एंड देखो मिशन दक्ष कौन से स्टेट से कनेक्टेड है? कि बिहार से कनेक्ट है। ओके, अब देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कौन से नेबर कंट्री के साथ कनेक्टेड है, ऑप्शन देगा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो याद रखना भूटान से है, राइट। एंड देखो ऋतुराज गायकवाड बिकम द फास्टेस्ट इंडिया टू स्कोर 4000 रन इन मेंस T20, राइट। सो वी होप डैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम डेली के 1 या 2 करंट अफेयर पोस्ट करते हैं, इवन डेली के करंट अफेयर MCQ भी पोस्ट किए जाते हैं, राइट। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक।